हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 3 - 4 1 -1 है तो दिखाइए कि a की घात n बराबर 1 + 2n माइनस का 4n n और 1 - 2n है और n के सभी प्राकृत मानों के लिए हमें इस कथन को सिद्ध करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत को यहाँ पर समझेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम प्रश्न को P ऑफ n के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद n बराबर 1 पर सत्य होता है ये। उसके बाद n बराबर k पर, n बराबर k पर इसको सत्य मानते हैं। और चौथी बात, n बराबर k प्लस 1 पर इसको सत्य साबित करते हैं। बच्चों, है ना, यहाँ पर जो k होता है वो सदैव एक प्राकृत संख्या को ही व्यक्त करता है। तो ये कुछ बातें हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत की, जो मैंने संक्षेप में आपको थोड़ी सी लिख दी है। अब आपको याद होना चाहिए। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें सबसे पहले a बराबर दिया गया है। a बराबर है 3 माइनस का 4 1 -1, ये हमें दिया गया है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे मैं P ऑफ n के बराबर मान लेता हूं। तो माना P ऑफ n सच देट ये a की घात n बराबर 1 + 2n माइनस का 4n, उसके बाद n और 1 - 2n। सबसे पहले मैंने कहा था वही मैंने किया है। अब मैं n बराबर 1 रखता हूं। इसमें क्या होता है, तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P ऑफ 1 सच देट ये a की घातांक 1 हो जाएगा। लिख सकते हैं। यहां पर देखिए क्या होगा, 1 + 2 गुणा 1, 1 + 2 गुणा 1। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 गुणा 1। नीचे देखिए क्या होगा, n मतलब 1। यहां पर देखिए 1 - 2n है तो 1 - 2 और गुणा में आ जाएगा 1। तो आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, a बराबर, देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3। 4 का गुणा 1 से करोगे तो माइनस का 4, यहाँ पर आ गया 1 और 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1। अब देखते हैं हमें a का मान कितना दिया है, 3 - 4 1 - 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः कथन n बराबर 1 पर सत्य है, सत्य है। अब इसको ऐसे n बराबर 2 पर भी जांच कर सकते हैं, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम मान लेते हैं, माना कथन कथन n बराबर k पर सत्य है, सत्य है, जहां k कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, P ऑफ k सच देट ये हो जाएगा a की घातांक k बराबर, ये हो जाएगा 1 + 2k, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4k, यहाँ पर हो जाएगा कितना था बच्चों देख लेते हैं, 1 + 2n, फिर यहाँ k आ जाएगा, n की जगह पर k आ जाएगा और 1 - 2k हो जाएगा, 1 - 2k। ये हो गया और इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, इस बात को भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि गणितीय आगमन का सिद्धांत है। तो सिद्ध करना है कथन कथन n बराबर k + 1 पर सत्य होगा, सत्य होगा।
ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर भी जो k है वो कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, तो ये हमने लिख लिया। तो इसका मतलब कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है p ऑफ k प्लस एक सच देट a की घातांक k प्लस एक बराबर, यहाँ देखिए k प्लस एक रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा 2k, यहाँ देखिए 1 + 2 और k के स्थान पर कितना रखना है आपको, k प्लस एक रखना है, तो 2k + 2 और 1 3, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 2k और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा -4k और -4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिलेगा हमें k प्लस एक, और यहाँ पर देखिए 1 - 2 और यहाँ पर रखेंगे आप k प्लस एक, तो क्या मिलेगा 1 -2k और -2, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -2k और -1, -2k और -1। ठीक है ना बच्चों, ये रफ कार्य था, याद रखें आप। तो ये हमें सिद्ध करना है, इसे बना दिया मैंने समीकरण 2। अब हम a की घात k प्लस एक की सहायता से इसको हल करने वाले हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, a की घात k प्लस एक को हल करेंगे, तो a की घात k प्लस एक किसके बराबर होगा, a की घात k और गुणा a की घात एक के। अब a की घात k जो है हमने समीकरण नंबर 1 में किसके बराबर लिया है, देखिए ये है 1 + 2k, 1 + 2k, उसके बाद है -4k, -4k, उसके बाद है यहाँ पर k और यहाँ पर है 1 - 2k, 1 - 2k, और a का मान हमें दिया हुआ है, a का मान हमें कितना दिया है, a का मान है 3 - 4, 3 - 4, और उसके बाद है 1 - 1, 1 - 1। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, देखो गुणा करेंगे तो 1 + 2k का गुणा सबसे पहले क्या होगा, 3 से होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 6k। ठीक है, और फिर -4k का गुणा 1 से होगा, तो ये आएगा -4k। अब 1 + 2k का गुणा -4 से करेंगे बच्चों, तो ये होगा -4 और -8k। उसके बाद -4k का गुणा -1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा +4k। आगे हल करते हैं। अब k का गुणा 3 से करेंगे, तो ये होगा 3k। 1 - 2k का गुणा 1 से करेंगे, तो प्लस हो जाएगा 1 - 2k। उसके बाद अब k का गुणा -4 से करेंगे, तो -4k, और -1 से करेंगे तो ये होगा -1 और प्लस का बन जाएगा 2k। अब हम इसे और आगे हल करके लिख सकते हैं, तो फिर से लिखूंगा बराबर, देखिए ये किसके बराबर चल रहा है, a की घातांक k प्लस एक के बराबर चल रहा है। अब अगर देखें आप तो ये तो है 3, 6k में से 4k गया तो कितना मिलेगा आपको, 2k। यहाँ देखिए 3k में से 2k गया तो कितना मिलेगा, k अर्थात k प्लस एक। यहाँ देखिए -4 और 8k में से 4k जाएगा तो -4k बचेगा, तो -4k और -4 हो जाएगा। यहाँ -4k है, इसमें से 2k घटाओगे तो -2k, और ये कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, इस बात को समझिए। 2k + 3, 2k + 3 आ गया, उसके बाद -4k -4, -4k -4 आ गया, उसके बाद k + 1 और -2k ये आ चुका है हमारे पास। तो ये क्या कर दिया हमने, इसको इसके बराबर सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः, अतः गणितीय आगमन आगमन के सिद्धांत से कथन सभी n प्राकृत संख्याओं, सभी n प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध होता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।